खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि बीजेपी के कई नेता आपके संपर्क में हैं, क्या कहेंगे आप, कौन कौन संपर्क में है? पहली बात तो ये, इस्तीफा देने के बाद मैं किसी भी बड़े या छोटे नेता का टेलीफोन पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निर्णय हमने ले लिया तो बहुत सोच समझ के लिया और समय रहते मैंने अपनी प्रदेश की समस्याओं को मजबूती से उनके सामने रखा भी। उस समय उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। आज उनको याद आ रहा स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने का, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल पर से इस्तीफा दे दिया। ये जानना चाहेंगे, आपने जब बसपा छोड़ी थी, जब बसपा आपने छोड़ी थी स्वामी प्रसाद जी, तो तुरंत आपने अपनी नेम प्लेट हटाई थी, लेकिन जो आपका आवास है वहां पर अभी भी मंत्री की नेम प्लेट लगी हुई है। वो अभी हट जाएगा। नेम प्लेट हटाने वाले कुछ और लोग होंगे, वो हटा देंगे। स्वामी जी झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ 14 जनवरी बहुत दूर नहीं है जी, इंतजार करिए जी। वो धमाका भी हो जाएगा, लेकिन कल एक चीज ये कही जा रही है स्वामी प्रसाद जी, बातचीत हुई, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। कल तो सारा दिन मीडिया के लिए समर्पित था। इसके अलावा जहां जहां से भी टेलीफोन आए, मैं किसी का टेलीफोन भी कल नहीं अटेंड कर पाया। केवल मीडिया के साथ इस्तीफा देने के बाद लगातार 11 बजे तक उनके साथ बैठता रहा। स्वामी जी, एक टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है राजनीति में। जिस समय आपने इस्तीफा दिया है, इस टाइमिंग को कैसे कैलकुलेट किया है? देखिए, दाल का चूका बंदर और निर्णय से चूका नेता कहीं का नहीं होता है। समय रहते जिंदाबाद। जनता के भावनाओं को समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है वही जमीनी नेता होता है, और जमीनी नेता ही जनता की भावनाओं को समझता है। जनता की भावनाओं को समझते हुए जिस तरीके से दलित, पिछड़े, किसान, बेरोजगार नौजवान, छोटे लघु मध्यम व्यापारी इस सरकार से परेशान थे, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया। और आप ये भी कहते हैं बुद्धिमान वही है जो तवा गरम रहे तो थोड़ा चलाए। मंत्री रहते हुए स्वामी प्रसाद जी, मंत्री रहते हुए आप अपनी उपलब्धियों को कैसे याद कर रहे हैं इस समय, और क्या वो बीजेपी की हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य की? देखिए, सरकारें तो बहुत होती हैं, लेकिन सरकार अगर विभाग चमकता है, विभाग पहली बार ऐतिहासिक उपलब्धि करता है, तो वो उस मंत्री की देन होती है जो उस विभाग का मंत्री होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिन्होंने कहा है कि डाल से चूका बंदर, जिस तरीके से अगर चूक गए तो चुक जाओगे चौहान, बिल्कुल उसी तर्ज पर उन्होंने कहा है कि लगातार वो जिस तरीके से अपने विभाग के कामकाज को आगे बढ़ाते रहे हैं, लोगों के बीच में जाते रहे हैं, अब जिस तरह से उन्होंने जिस टाइमिंग को चुना है अपने इस्तीफा देने के लिए, उसका असर दूर तक दिखाई देगा। उनका कहना है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के जो फोन आ भी रहे हैं तो वो उठा नहीं रहे हैं। इसके अलावा उनका 14 तारीख को समाजवादी पार्टी में जाने का कार्यक्रम है, जिसका अभी उन्होंने जिक्र किया है। बहुत सारे समर्थक भी उनके साथ जाएंगे, ऐसा उनका दावा है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।